हो गया। तो दोस्तों जीएमएस कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहां मैं जो शुरुआत कर रहा हूं इंग्लिश का ना 0 लेवल से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको बेहतरीन तरीके से सीखना है XYZ तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसएससी जीडी में आपका ऑप्शनल रहता है हिंदी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन, जिसमें आपका कंपलसरी ये होता है कि चाहे आप हिंदी कर लें या फिर इंग्लिश कर लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा जो इंग्लिश है बहुत बेस्ट तैयार है रेदर देन हिंदी से ज्यादा अच्छा लगता है, तो इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक रणनीति बनाना जरूरी है कि कितना आपको टॉपिक पढ़ना है। तो हम आपके लिए बहुत बेस्ट चीजें लेकर आए हैं, कितना आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है इंग्लिश आपका सिलेबस, और यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पेशली यहाँ पे बनाया है इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस। कोई ऐसा नहीं है कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं सभी की। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम नाउन की बात करते हैं। नाउन एक चीज याद रखिएगा कि ये नहीं पूछता है कि उसमें इसकी डिफाइन करिए, परिभाषा दीजिए। नाउन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके कुछ एक्सपेंशंस को पढ़ेंगे, अपवाद को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसके कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नाउन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा क्या हो जाता है आपका प्रोनाउन हो जाता है। प्रोनाउन क्या होता है, कौन से ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज होता है। जैसे ऑप्शनल में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन नीचे देता है, उसमें पूछता है कौन सा प्रोनाउन इसमें यूज होगा। तो सारे प्रोनाउंस हम लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। उसके बाद यहां पे आ जाता है एडजेक्टिव। ये आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एडजेक्टिव। बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जैसे राम इज टॉल बॉय। अब ये दिया राम इज टॉल बॉय, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया कि इसमें एडजेक्टिव कौन है। बॉय दे दिया, मैन दे दिया, टॉल दे दिया। तो अगर आपको पता है तभी तो कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे होता है एडवर्ब। एडवर्ब भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका क्या होता है कंजक्शन। कंजक्शन हो गया। और यहाँ पे मैं बात करता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होता है इंटरजेक्शन। ये यहाँ पे इंटरजेक्शन को हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि एक प्रकार का संबोधन होता है इंटरजेक्शन। और यहाँ पे हो जाता है क्या हमारा आर्टिकल्स। तो इस पार्ट में हमने कितनी चीजों के बारे में बात किया, एक नाउन, दूसरा आपका प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद कंजक्शन, फिर मैंने इंटरजेक्शन की बात किया, उसके बाद आर्टिकल। ये आपका एक टॉपिक है। और खास बात बता दें आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम आपने सुना होगा। ये आपको भले ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। क्यों बड़ा लग रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ना सभी का अलग अलग डिस्क्राइब किया है। अगर हम बोल दे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। 7 से 8 आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, ये इंग्लिश का जान इनको ही कहा जाता है। अगर आधी से ज्यादा अगर ग्रामर में आपको कमांड बनाना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर तैयार हो गया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल तक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बात करते हैं यहाँ पे कुछ और आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे एंटोनिम्स। तो गाइस एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स में होता है क्या, विलोम शब्द होते हैं। अब विलोम शब्द आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल से देगा, जैसे टॉल दे दिया उसका एंटोनिम्स क्या होगा, ऐसे नहीं देते। ये जो एंटोनिम्स होते हैं ये ट्रेंडिंग वर्ड्स पे होते हैं, जो एकदम डे बाय डे निकलते हैं वर्ड्स ऐसे होते हैं। तभी तो बच्चों को मुश्किल हो जाता है वहां पे एंटोनिम्स इसका बताना। साथ ही साथ फिर क्या कहते हैं सिनोनिम्स। आप हिंदी में पढ़ते हैं ना पर्यायवाची शब्द जो होता है, उसी को इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे आपको एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद होता है आइडियम्स एंड फ्रेज होते हैं। बहुत ही ये हार्ड भी हो जाता है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना तो ये आइडियम्स एंड फ्रेज पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां कहते हैं। ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेज होता है। एंड नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे नरेशन। अच्छा, ये काफी लोगों को पसंदीदा भी होता है नरेशन। क्यों? क्योंकि ये 9th में सिलेबस में भी होता है, 10th 11th 12 में भी होता है। अगर तब से आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो नरेशन आपका जो कथन होता है, स्टेटमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? आपका ये जो होता है ना डायरेक्ट और फिर क्या होता है इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी याद रखिएगा, चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोले या नरेशन बोले, बात वही। नेक्स्ट हमारा होता है वॉइस। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? वाच्य कहते हैं। ये वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टेंसेस की बनती है, क्या रूल्स होता है, पूरा डिटेल्स में हमको पढ़ना कि एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। उसके बाद यहाँ पे होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है?
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा टॉपिक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसके माता पिता ना हो उनको क्या कहते हैं, तो ऐसे हम कहते हैं ना अनाथ, हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे ही हम इंग्लिश में जानेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है स्पॉट एरर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पॉट एरर के होते क्या है, बहुत सारी गलतियां, सारे ग्रामर को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन हमारा देता है, उसमें गलतियां पूछता है कि इस वर्ड्स में कौन सी मिस्टेकिंग्स हुई है, 4 ऑप्शन देता है, उसी में पहचानना होता है। ये तभी कर सकते हैं जब आप सारे ऊपर वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को खूब अच्छे से पढ़े रहेंगे। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है अनसीन पैसेज। कोई भी एग्जाम आप दे लो इंग्लिश का, अगर उसमें इंग्लिश सिलेबस आपका है तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। अनसीन पैसेज ये होते क्या है, एक कोई स्टोरी देगा, आप एक कोई स्टोरी ऐसे दे देता है, कोई भी स्टोरी दे देगा, ये आपको भी पता नहीं रहेगा, और स्टोरी में 2-4 चीजें पूछ लेता है। अनसीन पैसेज, नीचे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हो सकता है उसमें विलोम शब्द पूछ ले, हो सकता है उसमें पर्यायवाची शब्द पूछ ले, हो सकता है ये एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है ये पूछ ले, तो सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो इतने आपके सिलेबस हैं, और कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो ना तो इससे ज्यादा सिलेबस होता ही नहीं है ग्रामर में। और अभी तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया, जब इसको हम पढ़ाएंगे डिटेल्स में तो थोड़ा सा टाइम लगते हैं, और जब एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। और अगर यहीं पे इसके प्रीवियस में हम जाएं तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक वाइज से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, बड़ा ही मजा आने वाला है। क्योंकि इंग्लिश एक 20 नंबर याद कर लीजिएगा, 20 नंबर आपको लाने। किसी का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, पसंदीदा, सोचते हैं चलो हिंदी से अच्छा है हमारा इंग्लिश तैयार है तो इंग्लिश हम कर लेंगे, तो एसएससी जीडी वालों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 20 नंबर इंग्लिश अगर आपको तैयार होगा आसानी से कर सकते हैं। आपके पास वक्त है, टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं, और सारी चीजों को जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये तो हो गया हमारा सिलेबस, हमने सब कुछ आपको बता दिया, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सारी चीज। अब ये चीजें है कि कैसे इसका स्टार्ट किया जाए, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, ये समस्या रहती है। तो देखिए किसी भी बड़े एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो ना तो हमारा बेस जो है स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब बेसमेंट ही हमारा सही नहीं होगा तो हम आगे चल के कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बेसमेंट का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों से हम स्टार्ट करेंगे, बड़े की तरफ चलेंगे, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट ला दूं अनसीन पैसेज के बारे में बता दूं, क्योंकि अनसीन पैसेज अगर डायरेक्ट रख दिया तो उसमें पूछता है कि प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, एंटोनिम्स कौन है, अगर वो पढ़े नहीं रहेंगे तो इसके बारे में मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसा टॉपिक इसमें से उठाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, और एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चीजों को राइट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिलेबस आपको कंप्लीटली जल्दी मिलता नहीं, ठीक है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छी तैयारी अगर आप चाहते हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको रीजनिंग से भी मटेरियल्स मिल रहे हैं, मैथमेटिक्स के मिल रहे हैं, और सारे करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो जेएमएस क्लासेस जो कंपटीशन है इसको सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, बड़ा ही मजा आने वाला है, बहुत ही हम लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।